Good morning, student. Today we are going to discuss chapter number 4 heat. तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है हीट, टेम्परेचर एंड थर्मोमीटर. द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज हीट. हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू द कोल्डर. हीट जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म है जो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ फ्लो करती है. अब एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म है हमारे पास. जैसे लाइट है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसी तरह से जो हीट है इट इज़ आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. बट ये हमेशा हॉटर बॉडी से, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करते हैं. व्हाट इज टेम्परेचर. मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर. किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हॉटनेस या कोल्डनेस को जो मेजर करते हैं उस मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर. अब टेम्परेचर को मेजर कैसे किया जाता है. टेम्परेचर को मेजर किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट की सहायता से और उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं थर्मोमीटर. तो नेक्स्ट इज थर्मोमीटर. द टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर. टेम्परेचर को मेजर करने का जो डिवाइस है उसको थर्मोमीटर कहते हैं. अब थर्मोमीटर जो है हमारे पास टू टाइप्स के होंगे. एक होगा क्लिनिकल थर्मोमीटर, दूसरा होगा लेबोरेटरी थर्मोमीटर. क्लिनिकल थर्मोमीटर जो डॉक्टर्स यूज करते हैं ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, और लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो साइंटिफिक पर्पज़ के लिए लैब में यूज किया जाता है. तो पहले हम पढ़ेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर. द थर्मोमीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मोमीटर. कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करेगा उस थर्मोमीटर को हम कहें क्लिनिकल थर्मोमीटर. तो ये आप डायग्राम में देख भी सकते हैं. तो ये इस तरह का हमारा होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर. क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब. लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, ये पूरी ग्लास ट्यूब होती है क्लिनिकल थर्मोमीटर में. इट हैज़ बल्ब एट वन एंड्स. ये जो एंड है इसको हम क्या कहते हैं, बल्ब. दिस बल्ब कंटेन मरकरी. इसके अंदर क्या होता है, मरकरी होता है. आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन. अब बल्ब से बाहर की तरफ जब हम टेम्परेचर मेजर करते हैं तो एक थ्रेड सा दिखाई देता है, ठीक है, शाइनी थ्रेड, उसको मरकरी होता है वो. वी विल ऑल्सो फाइंड ए स्केल ऑन थर्मोमीटर. अब थर्मोमीटर पे स्केल भी हमें दिखाई देती है, ठीक है, जिसपे टेम्परेचर लिखे हुए होते हैं. द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सी एंड फ़ारेनहाइट स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री एफ. तो इस क्लिनिकल थर्मोमीटर की दोनों तरफ स्केल होती है. तो एक तरफ तो होता है डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर, दूसरी तरफ टेम्परेचर होता है डिग्री फ़ारेनहाइट में, डिग्री एफ उसको लिखते हैं हम. क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस एंड 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट. अब यहाँ पे जो स्केल है, जो सेल्सियस पे जो होता है वो होता है 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक, और फ़ारेनहाइट की जो स्केल है वो होती है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक. द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस अगर सेल्सियस में मेजर करें. अगर उसको फ़ारेनहाइट में देखें तो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. नेक्स्ट है हमारे पास प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व वाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर. क्लिनिकल थर्मोमीटर को जब हम रीड करते हैं तो कौन कौन सी प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए. थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज, प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जैसे डेटॉल वगैरह हम यूज करते हैं उससे हमें उसको वॉश करना चाहिए यूज करने से पहले और यूज करने के बाद भी. एंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस. तो जिस तरह से हमारा वो थर्मोमीटर है उसका जो मर्करी का थ्रेड है वो 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो होना चाहिए. अगर वो नहीं है तो उसको इस तरह से एक जर्क हम करते हैं, तो जर्क करने के बाद वो लेवल नीचे की तरफ आ जाता है. रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट. कि बिल्कुल आंखों के सामने रख के हमें उसको मर्करी के लेवल को रीड करना चाहिए.
हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर, सावधानी से हमें उसको पकड़ के रखना चाहिए। इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक, क्योंकि वो ग्लास का होता है, अगर किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट करेगा तो वो टूट भी सकता है। डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट, तो जिस साइड में उसका बल्ब है तो बल्ब वाली साइड से हमें उसको रीड नहीं करना है, उसको नहीं होल्ड करना है। नेक्स्ट है हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर। द थर्मोमीटर विच इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर, यानी कि ह्यूमन बींग को छोड़ के किसी अदर ऑब्जेक्ट का हमें, किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें टेम्परेचर मेजर करना है तो उसको किस थर्मोमीटर से मेजर करेंगे हम? लेबोरेटरी थर्मोमीटर से। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो उसकी जो रेंज होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक वो मेजर कर सकता है। तो इसको हम देखते हैं, इस तरह से हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है। ठीक है, ये जो ग्लास ट्यूब है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर से लॉन्ग होती है, और इसकी जो जो डिवीज़न है, ये जो डिवीज़न जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है -10 डिग्री सेल्सियस से लेके और 110 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल थर्मोमीटर। डिजिटल थर्मोमीटर जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर ही है। पहले जो थर्मोमीटर आते थे उसमें मरकरी होता था, लेकिन आजकल इस तरह से डिजिट्स की फॉर्म में आते हैं, इसके अंदर मरकरी नहीं होता, तो इनको हम बोलते हैं डिजिटल थर्मोमीटर। देयर इज़ ए लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द मरकरी इन अ थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर के अंदर जो मरकरी है उसको लेके काफ़ी कंसर्न है। तो मरकरी इज़ ए टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ़ द थर्मोमीटर ब्रेक। उसके अंदर जो मरकरी है, मरकरी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, अगर वो टूट जाता है तो उसको डिस्पोज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो दीज डे डिजिटल थर्मोमीटर अवेलेबल विच डू नॉट यूज मरकरी। तो इस तरह के डिजिटल थर्मोमीटर मार्केट में हैं जिसके अंदर मरकरी यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास किंक। जो हमारा हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर जो देखा था उसमें बल्ब के साथ में इस तरह से एक राइजिंग सा पार्ट होता है। ठीक है, ये जो राइजिंग सा पार्ट है ये क्या करता है? मरकरी के लेवल को फॉल करने से प्रिवेंट करता है, तो इसको हम कहते हैं किंक। तो व्हाट इज़ किंक? ए क्लिनिकल थर्मोमीटर हैव ए किंक नियर द बल्ब। बल्ब के पास किंक होता है। इट प्रिवेंट मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन, कि अपने आप मरकरी का लेवल नीचे की तरफ आने से उसको प्रिवेंट करता है। ये किंक का ये काम होता है वहाँ पे। तो ये हमारे पास एक टेबल है जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज स्केल्ड फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस और फ्रॉम 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में जो रेंज है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली स्केल्ड फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। Mercury level does not fall on its own as there is a kink near the bulb to prevent the fall of mercury level। तो अभी किंक हमने पढ़ा है, उसमें देखा है क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक होता है जो मरकरी लेवल को नीचे आने से रोकता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में किंक नहीं होता, तो मरकरी लेवल फॉल ऑन इट्स ओन एज नो किंक इज प्रेजेंट। टेम्परेचर कैन बी रीड आफ्टर रिमूविंग द थर्मोमीटर फ्रॉम आर्मपिट और माउथ। अब छोटे बच्चों की आर्मपिट में इसको लगाते हैं और बड़ों में माउथ में, तो उससे निकाल के हम इसको रीड करते हैं। बट लेबोरेटरी थर्मोमीटर को जिस ऑब्जेक्ट से हमें मेजर करना है उस ऑब्जेक्ट के अंदर ही उसको रखना पड़ता है। द टेम्परेचर इज रीड वाइल कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सोर्स सच एज लिक्विड और एनीथिंग। लिक्विड वगैरह का जो टेम्परेचर मेजर करना है तो उसके अंदर ही लेबोरेटरी थर्मोमीटर रहेगा, तभी हम मेजर कर पाएंगे। जैसे उसको बाहर निकाल लेंगे तो लेवल अपने आप मरकरी का नीचे की तरफ आता है, तो एग्जैक्ट रीडिंग नहीं देगा। टू लोअर द मरकरी लेवल ए जर्क इज़ गिवन। क्लिनिकल थर्मोमीटर में अब जो सपोज करो 37 डिग्री उसमें टेम्परेचर दिखाया गया है, नेक्स्ट हमें किसी का चेक करना है तो पहले उसको ऐसे जर्क करते हैं ताकि वो मरकरी का लेवल नीचे की तरफ आ जाए। नो नीड टू गिव जर्क टू डाउन द मरकरी लेवल ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो जो मरकरी का जो लेवल ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आ जाता है, इसमें जर्क देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज टू टेक द बॉडी टेम्परेचर, यानी कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर हम इससे मेजर करते हैं और इससे किसी भी ऑब्जेक्ट का लेबोरेटरी के अंदर हम मेजर कर सकते हैं। द लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूज टू टेक द टेम्परेचर इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे लिक्विड है, सॉलिड्स हैं, उनका टेम्परेचर हम मेजर करते हैं लेबोरेटरी
थर्मामीटर थे। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंस थे। तो बेटा ये वीडियो आपने अच्छे से इसको लर्न करना है और नोट्स की फॉर्म में अपने फेयर नोटबुक के अंदर इसको नोट डाउन करना है और अच्छे से लर्न करना है। हैव ए नाइस डे।